अब आगे अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान को बड़ा भाई कहने का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन देखा गया है। जीसीए कॉलेज के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान को बड़ा भाई बताकर ये प्रिंसिपल अपनी बातों में ही फंस गए। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बहरवाल पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई बता रहे थे, जिसके बाद से जीसीए कॉलेज के बाहर एनएसयूआई का ये प्रदर्शन आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। प्रिंसिपल का ये बयान उनको भारी पड़ गया। पाकिस्तान को बड़ा भाई कहने का ये मामला, प्रिंसिपल के खिलाफ एनएसयूआई का ये प्रदर्शन कॉलेज के बाहर देखा गया। दरअसल पाकिस्तान को बड़ा भाई बताकर ये प्रिंसिपल अपनी बातों में फंस गए। राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बहरवाल, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा भाई बताया। तो ये विवाद बढ़ने के बाद से प्रिंसिपल की ओर से सफाई दी गई है और कहा गया है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सुनिए पहले क्या कहा, विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने क्या कहा है, दोनों बयान आपको सुनाते हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक पटल पर या पूरे विश्व के पटल पर एक नाम आया इस देश का। क्या नाम है? अरे बोलो यार, पाकिस्तान। जोर से बोलो, डरते क्यों? और 15 अगस्त 1947 को सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो भी समय हुआ, एक देश आ गया, भारत। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत के स्वतंत्र होने के बाद विदेशी पत्रकार थे इंग्लैंड के और अमेरिका के, उन्होंने सोचा कि 3 नेता थे उस समय, एक गांधी, एक जिन्ना और एक डॉक्टर अंबेडकर। या नेहरू नाम नहीं, ध्यान रखना। 3 ही नेता थे बड़े लोकप्रिय जो देश को ले सकते थे। जो मैंने बात कही ये व्यंग्यात्मक रूप में कहती थी, लेकिन आप जब दोनों की तुलना करेंगे तो भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, आप इसको समझ सकते हैं। मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं है, नेहरू जी का भी अपना कोई योगदान है। तो मैं तो ये बता रहा था उस पुस्तक के रेफरेंस को देख करके कि अपने प्रारंभिक दौर में जिन्ना कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन बाद में उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और उसके कारण भारत का विखंडन हुआ। इस पूरे व्याख्यान के दौरान मेरी कोई मंतव्य भावना किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी, और यदि आप मेरा पूरा व्याख्यान देखेंगे तो आप चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, प्रिंसिपल का ये बयान अब विवादों में है, क्योंकि जिस तरीके से इस बयान का विरोध एनएसयूआई की ओर से किया जा रहा है, अपने बयान में ही ये प्रिंसिपल फंसते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी ओर से सफाई दी गई है? क्या कोई बातचीत हो पाई है जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। प्राचार्य का प्रतीकात्मक जो पुतला है वो मुख्य द्वार पर कॉलेज के फांसी लगाई गई थी और पुतले को आग के हवाले भी किया गया था, और मांग है कि सरकार से इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये भी आशंका जताई जा रही है उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपने की, और तमाम जो विरोध है वो लगातार इनका जारी है। वहीं जो प्राचार्य है वो कॉलेज से निजी कार्य के चलते अवकाश पर है, और उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और उनका जो कहना था वो व्यंग्यात्मक तौर पर कहना था। मेरे साथ में संगठन के लोग हैं, बात कर लेते हैं आगे की क्या रूपरेखा रहेगी और कितना विरोध आप लोगों के द्वारा किया जाए। आज आपने देखा होगा हमने प्रिंसिपल का पुतले को हमने यहाँ फांसी लटकाई है। हम क्या नाम से ये मांग करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी निष्कासित किया जाए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने इतना बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, तो आप शिक्षा के स्तर को कितना नीचे गिराए जा रहे हैं। आप ये देखिए, आप ये देखिए कि जो वीर जो सैनिक हमारे युद्ध लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, वो ये सोचेंगे कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, तो ये आगे कैसे वो होगा। आप आने वाले उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर ये डालेंगे कि क्या नाम से पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, तो ये कैसे वो होगा। हम ये मांग करते हैं, एनएसयूआई पूरी ये मांग करती है कि प्रिंसिपल साहब को जल्दी से जल्दी निष्कासित किया जाए, जल्दी से जल्दी हटाया जाए। बिल्कुल, निष्कासित की मांग चल रही है। लकी, आप किस तरीके से
देखते हैं इनके बयान को। हालांकि उन्होंने अपने बयान को वापस स्पष्ट रूप से दूसरा बयान जारी कर, उनको पता चल गया ना कि गलती पकड़ी गई है, नेशनल न्यूज चल रही है, कहीं ना कहीं उन पर सरकार एक्शन लेगी, तो वो अपना बयान दे रहे हैं। अपने घर से रात में 8 बजे वीडियो जारी करते हैं वो, जिसमें सारे मीडिया के बंधुओं को भेजते हैं और बताते हैं कि ये बात है। और आज हम लोगों के बहस है, जो उन्होंने लीव ली है, छुट्टी ली है अपने पर्सनल काम निजी कार्य को बताकर, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जो छात्रों का डर जो उनमें है, उन्होंने जो बात 24 तारीख को कही है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, उसको लेकर जो डर है वो उनमें कायम है। अभी तक हम लोगों की यही मांग है कि सबसे पहले नेहरू जी की तस्वीर उनके पक्ष में लगाई जाए। दूसरी बात यह है कि जल्द से जल्द अपना वो इस्तीफा दिया जाए। और उच्च शिक्षा मंत्री को भी हम यहाँ से ज्ञापन देके यही मांग रखेंगे कि इस महाविद्यालय प्राचार्य को, जो बीजेपी आरएसएस की श्रेणी से आते हैं, उनका इस्तीफा जल्द से जल्द लिया जाए। हम लोग यूथ कांग्रेस एनएसयूआई यहाँ मिलकर प्रदर्शन कर रही है। आने वाले टाइम में हम लोग कलेक्ट्रेट जाएंगे, धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पर प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ से निष्कासित कर हम लोग इस्तीफा दिलाकर ही दम लेंगे। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने प्राचार्य के खिलाफ विरोध का जो बिगुल है वो बजा दिया है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है जब तक प्राचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। जी अब बिल्कुल देखिए पवन, जिस तरीके से प्रिंसिपल सामने आए और उन्होंने इस बयान को लेकर ये कहा भी कि इस बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनकी ओर से सफाई भी दी गई है, लेकिन क्या इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है? ये निश्चित तौर पर बयान तो उन्होंने दे दिया है, मगर जो प्रथम दृष्टया जो बयान दिया है उससे काफी नाराजगी है और उस बयान के बाद भी जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। इनका कहना है कि जब उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा भाई बताया है तो उस वाले बयान पर निश्चित तौर पर सरकार उन पर कार्रवाई करे। इस मांग को लेकर जो है उग्र प्रदर्शन की शुरुआत आज से हो गई है। हालांकि ये जो बयान है वो 23 और 24 तारीख को ब्यावर के एक कार्यक्रम में प्राचार्य द्वारा कहा गया था और प्राचार्य का ये भी कहना है कि पूरे व्याख्यान को अगर आप सुनेंगे तो ये पाकिस्तान बड़ा भाई है, उस वाली जो पंक्ति है उसका स्पष्टीकरण अपने आप हो जाएगा। हालांकि विरोध करने वाले लोगों ने जो पाकिस्तान बड़ा भाई है उसी लाइन को हाईलाइट करते हुए, उसी बात से नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध की शुरुआत। बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी देने के लिए।